प्यारे बच्चों, मैं जोगेंद्र कुमार, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पालचंदवाला, आज के ऑनलाइन गणित शिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 8 अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 4 तक किए थे। अब हम इसका प्रश्न नंबर 5 ले रहे हैं। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसमें आप देखिए कि इसमें दिया है अनुपात। अनुपात किसे बोलते हैं? उनका आपस में हिस्सा ही होता है एक तरह का। ये जैसे मान लो 5:3 है। अगर मैं इसे 1 से गुना करूं, इसे भी मैं इसे 1 से गुना करूं तो कितना हुआ? 5 एकम 5, 3 एकम 3। इसे मैं 5 को 2 से गुना करूं, इसे भी मैं 2 से गुना करूं तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। ये 10 और 6 हो जाएगा। अगर मैं 5 को 3 से गुना करूं और 3 को भी 3 से गुना करूं तो 5 किया 15 और 3 किया 9, यानी कि ये तो 5 3, ये आपका ये अगर इसे लेते हैं तो 10 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 आ गया ना। और ये 15 और ये आपका 9, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 हो गया। तो ऐसे ही अगर हम इसे करते जाते हैं और इसे गुना हम x से करते हैं तो क्या होगा? 5x और 3x। तो ऐसे ही करते करते हम इसे 5x 3x x से भी गुना कर सकते हैं। तो हम इसे इन संख्याओं को हम 5x और 3x मान लेते हैं अनुपात के आधार पे। माना संख्याएं 5x व 3x है। अब प्रश्नानुसार क्या दिया आपने? प्रश्नानुसार यदि उनमें अंतर बोलते हैं, उनमें अंतर यानी कि घटाकर, उन्हें आपस में घटाकर, जैसे दोनों संख्याओं में अंतर कितना दिया है? 18। संख्या 5x माइनस 3x बराबर 18। ये हमारे पास एक समीकरण प्राप्त हो गई है। या 5x में से 3x गया, 2x बराबर 18। 2 से, अभी 2 गुणा में है तो इसका हम भाग करेंगे। 2 से दोनों पक्षों में भाग करने पर 2x बटे 2, 18 बटे 2, 2 से 2 गया x, 2 एकम 2, 2 नम 18, तो x बराबर 9। अब x बराबर 9 आया है, 9 आया है तो संख्याएं हैं, एक तो है 5x, 5 गुणा 9 बराबर 45। दूसरी 3x, 3 गुणा 9, 3 9 27। तो ये दो संख्याएं हैं। आंसर। अब इसका प्रश्न नंबर 8, जिसका प्रश्नावली का 8,
बीच के 2 प्रश्न हमने छोड़ दिए हुए, उनके जैसे हमने प्रश्न आपको करा दिए हैं। इसे देखते हैं। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रम से 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब इसकी जो पहली शर्त है 3 लगातार पूर्णांक। अब पूर्णांक 3 लगातार, जैसे मान लो संख्याएं होती है 1 2 3 4, ये 3 लगातार पूर्णांक है। 1 2 3 4। इनमें क्या हो रहा है कि 1 2 3 एक एक संख्या बढ़ती जा रही। तो इस प्रकार हम मान लेंगे, माना 3 लगातार पूर्णांक। अब देखिए, अगर हम ना एक x मान लिया, वहां पर क्या था, पूर्णांक एक एक संख्या बढ़ती जा रही, तो दूसरा क्या होगा x+1, तीसरा क्या होगा x+2। इसमें एक जोड़ दिया दूसरा प्राप्त हो गया, फिर उसमें एक और जोड़ दिया तो तीसरा प्राप्त हो गया। तो x+1 x+2 ये 3 पूर्णांक हो गए। तो प्रश्नानुसार देखो, लगातार प्रश्नानुसार है, लगातार जो प्रश्न अनुसार उसने दी कंडीशन हमें, उन्हें क्रम से 2 3 4 से गुणा करने पर, यानी कि पूर्णांक, पहला पूर्णांक को कितने से गुणा करनी, 2 से, प्लस दूसरा पूर्णांक उसे कितने से गुणा करनी, दूसरा पूर्णांक 3 से गुणा, और तीसरे को 4 से, तीसरा पूर्णांक करने पर क्या प्राप्त होता है हमें, 74। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हमने आपको बताने के लिए लिख दिया, नहीं तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। 2, पहला क्या है हमारा x, इसे हम 2x प्लस 3x+1 प्लस 4x+2 इज इक्वल टू 74। पहले पूर्णांक को, दूसरे पूर्णांक को, तीसरे पूर्णांक को, पहले को 2 से, दूसरे को 3 से, तीसरे को 4 से गुणा कर जोड़ने पर हमें 74 प्राप्त होता है। या 2x गुणा कर दी, इसके अंदर गुणा कर दो, 3 एकम 3x, 3 एकम 3, 4 एकम 4x और 4 दूनी 8 बराबर 74। x जोड़ लो इसमें, 2x 3 2 3 5 5 और 4 9, 9x 3 और 8 11 बराबर 74। 11 का पक्षांतर कर लेते हैं। 11 का दाएं पक्ष में, ऐसे भी लिख सकते हैं, दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर, चलो देखते हैं, 9x बराबर 74। 11 कहां जा गए, दाएं पक्ष में, 11 इधर प्लस का है, इधर कैसा हो जाएगा माइनस का 11। 9x 74 में था, 11 गए 63। 9 से भाग देंगे, 9 से दोनों पक्षों में, दोनों
पक्षों में भाग करने पर, चलो 9x बटे 9, 63 बटे 9, 9 से 9 गया, 9 सत्ते 63, x बराबर 7। अब x बराबर 7 है तो इधर देख लेते हैं, पूर्णांक होंगे हमारे, एक तो x, ये तो होगा 7, दूसरा है x प्लस 1, तो ये होगा 7 प्लस 1 बराबर 8, तीसरा है हमारा x प्लस 2, 7 प्लस 2 बराबर 9। तो पूर्णांक हुए हमारे 7, 8 तथा 9 पूर्णांक उत्तर। एक और प्रश्न लेते हैं। अब ये इसका प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 9 है प्रश्न नंबर 9। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? अब ये आयु का हमारा पहला सवाल है, इसलिए हम इसे इस प्रकार समझते हैं। पहले तो उनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात देखते हैं। 5:7 है। कितना है? 5:7 है। तो उनकी वर्तमान आयु हम मान लेते हैं 5x और 7x वर्तमान आयु। अब एक बात बताओ, उसने कहा कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना, तो 4 वर्ष इस टाइम को इसकी 5x है और इसकी जो यानी कि राहुल की तो 5x है, हारून की 7x है। तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी? देखिए 4 वर्ष बाद जो राहुल वो 4 साल बड़ा हो जाएगा, हारून भी 4 साल बड़ा होगा, हारून भी 4 साल बड़ा होगा 4 वर्ष बाद। तो अब इधर कर लेते हैं, माना राहुल और हारून की वर्तमान आयु 5x तथा 7x वर्ष है। 7x वर्ष, और चलो वर्ष भी लिख देते हैं अगर आप कभी फिर 5x तथा 7x वर्ष है। 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु होगी क्या हो जाएगी भाई? 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4। प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा हमने? प्रश्नानुसार दोनों की नहीं, 4 वर्ष बाद उनकी आयु यानी कि दोनों की आयु का योग कितना बताया उसने? 56 वर्ष। 56 वर्ष। अब दोनों की आयु कितनी है? देखो 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4 कितना हो जाएगा? 56। 5 और 7 12x, और ये 4 और 4 8 बराबर 56। अब ये एक समीकरण प्राप्त हो गई हमें। अब हमें इसमें 8 का पक्षांतर करना है, क्योंकि 8 हमें उधर ले जाना है। तो 8
का दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर। चलो देखते हैं। 12x 56, 8 इधर कैसा है प्लस का, तो इधर जाएगा कैसा हो जाएगा माइनस का। 12x 56 में से 8 गए 48, 48 दोनों पक्षों में 12 से भाग करने पर, क्योंकि 12 यहां गुणा में है तो हमें भाग करनी है, तो 12x बटे 12, 48 बटे 12, 12 से 12 गया x, और 12 एकम 12, 12 चौक 48, तो x बराबर आ गया हमारा 4। अब x बराबर 4 है, इसे मैं इधर ले लेता हूं। x बराबर 4 आया हमारा, तो आयु, अब हमें आयु निकालनी है। तो राहुल की आयु क्या थी? राहुल की वर्तमान आयु जो हमने मानी थी वो थी 5x। कितनी? 5x। 5 गुणा 4 बराबर 20 वर्ष। और हारून की आयु थी 7x। 7x आया हमारा ये 4, तो 7 चौक 28 वर्ष। अब दोनों की जो आयु है, वर्तमान आयु जो दोनों की आयु 20 वर्ष 28 वर्ष। इस प्रकार हमने 3 प्रश्न किए। इनसे ही संबंधित और इनसे ही मिलते जुलते एक्सरसाइज में और प्रश्न हैं, उन्हें आप अपनी नोटबुक में करेंगे और इन सवालों को भी नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।